बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ, तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कौवे घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल, यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कौवा बिजली कौवे और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं, जो हर समय पक्षियों से लड़ते रहते थे। बादल जी जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें, मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी तोते को बताया था कि उनके टैं की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर बादल कौवा गुस्से में डंडा उठाता है और अपने घर से निकलकर तोतों के घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से डंडे मारने लगता है। निकलो, निकलो बाहर। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मोटी चोंच वाले कि रात को शोर मत किया करो। अरे पत्नी, ये इस समय कौन आ गया है? चीकू जी, आप अंदर ही रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिंकी तोती दरवाजा खोलती है। अरे क्या हुआ बादल भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम सबके सर फाड़ दूंगा फिर ऊंची आवाज में टैं की तो। तभी चीकू तोता भी घर से बाहर आ जाता है। तोते, हम अपने घर में जो भी करें तुम्हें इससे क्या? पति जी, आप घर के अंदर जाइए। फिर तोती अपने पति को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाओ, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बादल जी, मारा भी है उन तोतों को कि ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आ गए हो। उस तोती ने अपने पति को घर भेज दिया, वरना मैं तो एक डंडा लगाने ही वाला था। आज तो बच गए वो। अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उन्हें। दूसरे दिन तोती नदी पर बैठी अपने पति से कहती है, पति जी, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे को लेकर। आपको तो पता है बबलू अभी बहुत छोटा है और वो कौवे हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे चिंकी, कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। बबलू के पिता, क्यों ना हम ये घर बेचकर चले जाएं, जहाँ ये काले कौवे ना हो। क्या चिंकी, उन काले कौवों से डरते हुए हम अपना घर बेच दें? मुझे बहुत डर लगता है। वो दोनों नदी पर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उनकी सारी बातें मानो चिड़िया भी सुन लेती है और वो उनके पास आती है। चिंकी बहन, आप परेशान नहीं हो, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब तोता और तोती नदी से वापस लौट कर आते हैं तो उनका बेटा बाहर बैठा रो रहा था। अरे बबलू बेटा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मम्मा, मैं खेल रहा था कि बिजली आंटी ने आकर मुझे जोर से डंडा मारा। देखा चीकू जी, मैंने कहा था ना कि हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अभी पूछ कर आता हूँ उस काली कवि से। गुस्से में तोता कौवों के घर जाता है और वो कौवों के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। क्या हुआ मोटी चोंच वाले, क्यों जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या दरवाजा तोड़ना है? अरे गंदी काली कपी, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? मैंने तेरे बेटे को कितनी बार कहा है कि पत्ते तोड़कर नीचे न फेंका करो। जब भी हवा चलती है तो वो पत्ते सीधा मेरे पेड़ पर आ जाते हैं। तो ये कोई बात है छोटे से बच्चे को मारने की?
तुम प्यार से मेरे बेटे को समझा देती। इतने में बादल का पापी आ जाता है। क्या बात है? देखो पति जी, ये लड़ने आया है हमसे, कहता है कि मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा तोते को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा तोती भागी भागी आती है। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। फिर कौवे तोते को छोड़ देते हैं और मम्मा तोती अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल ये प्यार से समझने वाले नहीं है। तुम चिंता नहीं करो बिजली, मुझे डंडा चलाना भी आता है। चिंकी, तुम ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा बेटा सुरक्षित नहीं है। तुम बबलू के पास बैठो, मैं अभी चिड़िया से मिलकर आता हूँ। फिर तोता चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। हाँ तोते भैया, आप उन कौवों से रोज रोज नहीं लड़ सकते। अब कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा। अगली सुबह मानो चिड़िया बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो नहीं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? ये सुनते ही मानो चिड़िया को तोते का घर याद आता है और वो चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है। वो घर तोतों का है, वो अपना घर बेचना चाहते हैं। तो चलो मुझे वो घर दिखा दो। फिर मानो चिड़िया चील को साथ लेकर तोतों के घर जाती है। ये घर तो बहुत सुंदर है, नया बना हुआ है, मगर तोतो तुम ये घर क्यों बेचना चाहते हो? चील दीदी, हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा हमसे लड़ाई करते हैं। अच्छा, कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? चील दी, कब्बे कब्बे रहते हैं तोते के पड़ोस में। वो बहुत जालिम है। तो चिड़िया बहन, शाम तक मैं अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। ठीक है चील दी, आप शाम को आ जाइएगा। फिर चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, चील को कल बुला लेती, हमने अभी अपने लिए नया घर भी देखना है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा घर है ना। शाम को ही चील यहाँ आ जाएगी और आप मेरे साथ मेरे घर चले जाना। सुबह होते ही हम सब मिलकर एक अच्छा सा घर ढूंढेंगे। शाम होते ही चील अपना सामान लेकर आ जाती है। वो तोतों को घर के पैसे देती है और तोते पैसे लेकर मानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर चील अपना सारा सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। बादल जी, ये तोतों को क्या हुआ है, इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं? डंडा कहाँ है मेरा, मैं अभी इन्हें देखता हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो पति पत्नी डंडा लेकर चील के घर जाते हैं। अरे क्या हुआ कौवो? अच्छा चील, चील दी, तुम यहाँ कैसे? ये घर मैंने तोतों से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। अब दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया तुमने। कौवे डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। बादल, वो तोते तो हमसे भी 2 पंखों आगे निकले, चील को अपना घर बेच गए। बिजली, अब कर ही क्या सकते हैं, थोड़ी ना चील से मैं लड़ने जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपना घर भी बेचकर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। गरीब चंदू चीड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर बिजली दोनों के हिस्से बराबर हैं। अब आप और लड़ाई ना करो, जाओ आप अपने घर चली जाओ। बादल कौवा कब से आपको ढूंढ रहा है। बिजली कौवे के मन में तो आग चल रही थी। ये छोटी चिड़िया अब मेरा फैसला करेगी। एक दिन इस चिड़िया को मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। फिर गुस्से में बिजली कौवी अपने घर की ओर चली जाती है। क्या हुआ बिजली, आज इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा क्यों ना करूं, वो है ना छोटी चिड़िया।
आज पूरा आम मेरा होने वाला था, मगर वो चिड़िया ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। पता नहीं वो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है। बिजली, अब बस करो, गुस्सा थूक दो। तुम चिंता नहीं करो, देखना हम उससे जरूर बदला लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया हर सुबह अपने बच्चों को लेकर जंगल में दाना लेने जाती थी, जबकि चंदू चिड़ा लकड़हारे पक्षी के पास मजदूरी किया करता था। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिशें शुरू हो जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी बारिशों के दिन अपने अपने घरों में ही गुजारते हैं, क्योंकि उन सभी ने अपने लिए पहले ही दाना जमा कर रखा था। लेकिन बिजली कपी और बादल कपी ने अपने घर में दाना जमा नहीं किया था, इसलिए वो कभी किसी पक्षी के घर तो कभी किसी पक्षी के घर चोरियां करते। ऐसे बारिशों के दिन भी गुजर जाते हैं। बारिशों के बाद मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दाना ढूंढने जाती है। मानो चिड़िया और उसके बच्चे मैदान से दाना चुग रहे थे। तभी चिड़िया की चोंच किसी सख्त चीज से टकराती है। बच्चों इधर आओ, लगता है जमीन के नीचे कुछ है। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर वहाँ से जमीन को खोदते हैं। उन्हें जमीन के अंदर से एक संदूक मिलता है। बच्चों, ये तो बहुत पुराना संदूक लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? मम्मा, हो सकता है कोई खजाना हो। हाँ मीना बेटी, चलो खोलकर देखते हैं। फिर मानो चिड़िया उस संदूक को खोलती है। संदूक के अंदर तो सोने के सिक्के थे और एक पुराना पंख भी पड़ा हुआ था। बच्चों, इस संदूक में तो खजाना है। मम्मा, क्या हम अमीर हो गए हैं? नहीं बच्चों, ये खजाना हमारा नहीं है, लगता है किसी की अमानत है। हम इस संदूक से कुछ भी नहीं लेंगे और जिसका ये संदूक है हमें उसे लौटाना होगा। वहीं पेड़ के पीछे कौवा और कवि छुपे सब कुछ देख रहे थे। देखा बिजली, तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। अब हम जंगल के पक्षियों को बताएंगे कि चिड़िया ने अपने घर में खजाना छुपा रखा है। अगले दिन पूरे जंगल में कौवे बात को फैला देते हैं। चीकू जी, तुम कोई भी काम नहीं करते। सुना है चिड़िया के पास खजाना है, देखो वो अमीर बन गई है। तुमने किससे सुना? बिजली कवि ने बताया है मुझे। मुझे तो लगता है कि वो कवि झूठ बोल रही होगी। एक नंबर की झूठी है वो काली कवि। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें जंगल से पता चला है तुम्हारे पास खजाना है। हाँ बिजली, खजाना तो है, लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी की अमानत है। अरे चिड़िया बहन, छोड़ो, तुम भी किन बातों में पड़ गई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद